ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नहीं खोलेगा? ओके, हैव अ लुक। द सम इज वेरी वेरी सिंपल। फटाफट से एक बार खुद से रीड करो सम को, देखो जरा उस सम में नया क्या है। ओके, मिले क्वेश्चन में क्या चेंज मिले? क्वेश्चन नंबर 8 में ओके, मतलब कहने से यहाँ बायबैक के साथ साथ में 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, और जो एक्स्ट्रा है अगेन वो कनेक्टेड है आपके एफ और एस वाई से, उनका टी वाई से कोई संबंध नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इज समरी बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। शेयर कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10-10 रुपये का फुली पेड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम 2,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व क्रेडिटर्स। द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। क्या करेंगे इसका? 2 लाख का, बताओ कितना आएगा 2 लाख का 20%? लिख दो फटाफट से ऊपर, 25% के ऊपर लिखो 40,000 शेयर्स। आगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, अब तक तो मुझे इस लाइन में बताया नहीं कि किस पे हो रहा है राइट बायबैक, प्रीमियम पे या पार पे? तो किस पे होगा बाय डिफॉल्ट? पार पे। ओके, ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज वर ड्यूली कंप्लीटेड। द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट्स फॉर 2,05,000 and issued 508% debentures of 100 each, which amount was received in full. After the buyback, the company issued bonus shares to equity shareholders. ये मतलब कब हुआ? ये कहानी कब हुई? बायबैक के बाद। इसका सिंपल मीनिंग है कि जो पहले लिखा वो कहानी कब हुई? बायबैक के पहले। सिंपल समझ में आता है इतना अपने को? ठीक है, तो बायबैक के पहले क्या क्या हुआ उसकी एंट्री मार देते हैं। अच्छा, पहले धर्म का पालन करते हुए चुपचाप इसको सॉल्व करते हैं। इस सब में तो पार पे जा रहा है, तो इसके तो कोई बात ही नहीं आएगी। ओके, बताओ कितने शेयर बायबैक हो रहे हैं? 2 लाख बायबैक हो रहे हैं। 2 लाख वाला कौन था? 40,000 इंटू 10 कितना हो गया? 4 लाख। लब्धि तो कंपनी बंद करवाएगी सीधा। अच्छा, कोई प्रोसीड आएगा? जरा सब में चेक करो ना। क्या नहीं, देखो आया ना प्रोसीड में, है ना? डिबेंचर इशू किया ना, है ना? तो पैसा आया ना वहां से। तो करने का यूज उसको? पागल लोग क्यों यूज करना है? क्या लिखा है इधर? तो कैसा लोगे डिबेंचर? तो ऐसा फील आता है, तुमको मन करता है ऐसे मन पे भावना पे कंट्रोल करने का। और कभी कभी तो ऐसा लिखा होता है, तुम लोग पता कैसा लिखा होता है? ऐसा लिखा होता है, कंपनी इश्यू न्यू फ्रेश डिबेंचर्स फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। अपन भावनाओं में भेज जाते हैं। सर ने कहा था बायबैक के लिए लिया, मतलब यूज करने का क्या? लेकिन शेयर्स, इक्विटी प्रेफरेंस
कुछ भी चलेगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, डिबेंचर यूज करोगे तुम लोग यहाँ पे। मेरे को पता था सबको सब गलती करोगे, सारे के सारे एकदम बिंदा, सर ले लो अपना ही पैसा, अपनी ही कंपनी है, सब होता ही कह रहे। ओके फाइन, तो वो जो मेरे पास डिबेंचर वाला है मैं यूज कर सकता नहीं हूँ, नो प्रोसीड्स। तो कितना कम पड़ा, पूरा। चेक करो मेरे पास रिजर्व में कुछ है क्या, एसपी है क्या? ओके एकदम भर भर के एसपी पड़ा है अपने पास 2.5 लाख। ओके अच्छा चेक करो जो डिबेंचर इशू हो रहा है वो किस पे हो रहा है, पार पे हो रहा है ना। अगर सपोज करो डिबेंचर इशू हो रहा था किस पे, प्रीमियम पे, तो आप जब डिबेंचर की एंट्री मारते तो आपको वहां पे क्या मिलता, नया एसपी और मिलता, उसको आप यूज कर सकते हो। बिकॉज एसपी पे किसी का नाम नहीं लिखा है कि किसका एसपी। अगर यहाँ लिखा होता है एसपी ऑफ शेयर तो अलग बात है, यहाँ पे खाली क्या लिखा है, एसपी, किसका भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे कैपिटल में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शेयर्स का चाहिए। ठीक है फाइन, और बाकी कहाँ से लेगा बोलो, कहाँ से लूँ, 1.5 लाख। और कर्तव्य का निर्वाह करते हुए CRR। ओके मूविंग फर्दर, सीधा हम आ जाते हैं एंट्रीज के ऊपर, जर्नल एंट्रीज। नाउ हम चाहें तो पहले ड्यू का एंट्री मार सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और चाहो तो जो पहले नाम जब लिखा है उसकी एंट्री मार, वो तुम्हारी क्या अच्छा बताओ, ड्यू का एंट्री मारने का तुमको पहले, चलो ड्यू का एंट्री मार दो, बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 4 lakhs। दूसरा एंट्री फिर इसका तो मार सकते नहीं है, इसका कुछ है नहीं, ये मार सकते हैं, मार दो, बोलो। हाँ कर रहा हूँ, हाँ 4 lakhs। अच्छा अब तीसरा एंट्री, तुम कितना भी भावनाओं में बहो, एंट्री नहीं मार सकते तुम, बिकॉज कितना पैसा बाहर जाएगा, 4 पेटी। चेक करो हमारे पास है क्या बैंक बैलेंस 4 पेटी का, है क्या बैंक बैलेंस 4 पेटी का, नहीं। तो याद रखो जब पैसा बाहर जाए तो चेक देख रखो तो सही दिमाग में कि पैसा है भी कि नहीं। अब ये पैसा नहीं है इसीलिए बायबैक के पहले कुछ चीजें करी है ना, जहां से पैसा आ सकता है। ओके तो चेक करते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट्स फॉर 2,05,000। 50,000 थोड़ी होता है और भी वो 2,05,000। बोलो उसका एंट्री क्या आएगा, कितने में बेचा, 2 लाख, और क्या बोलो 2 अमाउंट 2,05,000 कैसे, कितने लिखा बताओ बैलेंस शीट के अंदर, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मेरी उम्र निकल गई समझा के। 2 लाख डिफरेंस बच गया, डिफरेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल डिडक्शन बोलो, हाँ बोलो प्रॉफिट एंड लॉस। किसी एक के मुंह पे तो आ भी गया था कैप, किसके मुंह पे आया था, 5,000। फाइन, ये हुआ इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद क्या किया है, इशू किया नया डिबेंचर 100 रुपए का। ये बोलो एंट्री बोलो रे बाबा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना डिबेंचर है, 500। ओके तो हमने सारा कारोबार कर दिया जो करना था बायबैक के पहले। अब क्या पेमेंट कर सकते हैं क्या, सर अवश्य कर सकते हैं। पेमेंट करने का एंट्री बोलो,
इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। चार लाख। ओके, चलो इतना तो हमने कर दिया हमारे जीवन में। कुछ और बचता है क्या जीवन में करने के लिए? अब क्या बोल रहा है? आफ्टर दी बायबैक द कंपनी इश्यूड बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर टू 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड यूजिंग द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो वो क्या बोल रहा है वो तो बाद में समझते हैं, पहले अपन निकालते हैं कितना बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मुझे एक और वर्किंग नोट चाहिएगा। यहाँ पे हम बनाते हैं, इधर बनाता हूँ, चलो इधर वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। अपन ने हमेशा एक चैप्टर और सीखा था, वहां पे क्या बताया था मैंने, क्या बोलने का हमेशा? नवा इज टू जूना। क्या बोला? नवा इज टू जूना। चेक करो नवा कितना शेयर मिल रहा है, कितना शेयर इशू हो रहा है? 2 इशू शेयर टू 1 शेयर टू 2 शेयर। 2 पे 1 कैसे? 1 पे 2 हो रहा है ना। नवा कितना मिल रहा है? 1 शेयर टू 2 इक्विटी शेयर, तो 2 पुराने वाले हैं ना, और 1 नया। 2 पुराने को 1 नया मिल रहा है। अच्छा, तू उल्टा बोलता है, हम तो ऐसा बोलते हैं हमेशा, नवा इस टू जूना। तो नवा कितना मिल रहा है? 1 कितनों के बदले? 2 के बदले। जूना है कितना जरा बताओ ना। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? 40,000 तो उड़ा दिया। 40,000 उड़ा दिया, बचा 1,60,000। बरोबर। कितना है? 1,60,000। अभी ना कभी कभी बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं और लिखते हैं यहाँ 2 लाख शेयर पुराने वाले, तो फंस जाओगे, बायबैक हो गया है, शेयर कम हो गया अभी। हाँ बोलो। 80,000 शेयर्स, है ना, ये सब शेयर्स ही है, तो 80,000 बोनस शेयर इशू करेंगे। नाउ अब तुम्हें पता होगा या तुम्हें याद होना चाहिए, बोनस जब इशू करते हैं ना, वी नीड टू टेक मनी, वी नीड टू अरेंज मनी फ्रॉम समवेयर। फाइन। सो दिस प्रेजेंट केस, यहीं पर मैं दिखाता हूँ तुमको समझाने के लिए। अब ये लिखना नहीं एग्जाम में, जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, योर अंडरस्टैंडिंग। अरेंजमेंट फिर छोड़ो, उसके पहले ऐसा लिखते हैं, amount required to issue bonus, कि भाई कितना अमाउंट रिक्वायर्ड इशू करने के लिए। तो तुम बताओ कितने शेयर इशू करने हैं, और मेरे जनरली सब शेयर्स का कितना फेस वैल्यू है? 10। तो कितना अमाउंट का बंदोबस्त करना है? ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ये सब तुम्हारे पार्ट कब का है? SY बैफ का, इश्यू ऑफ शेयर्स में था ये सब भी। तो ये पार्ट जो काम का तुमसे बता रहा हूँ मैं। एनीवेज, बोनस के लिए 8 लाख रुपए चाहिए। अभी 8 लाख जनरली क्या होता है, जब हम नॉर्मल शेयर इशू करते हैं तब क्या होता है, हमें बैंक में पैसा आता है, एंड व्हाट वी क्रेडिट शेयर कैपिटल, बिकॉज वहाँ पे पैसा आ रहा है। अब इस बोनस के केस में सिर्फ शेयर जा रहा है, मतलब कैपिटल तो बढ़ेगा बट पैसा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो मैं अपने प्रॉफिट्स कम करता हूँ पैसा निकाल के, समझ में आ रहा है? अब प्रॉफिट सर मैं कौन से कम कर सकता हूँ? मैं बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, मेरे सारे के सारे फ्री रिजर्व्स, और उनके साथ साथ में आई कैन यूज CRR, है ना। सर फ्री रिजर्व से एक बात याद आनी चाहिए अपने को हमेशा, फ्री रिजर्व अपन ने बहुत बार बात की है, वो रिजर्व है जिनको मैं अपनी मर्जी मुताबिक जो चाहे जैसे चाहे यूज कर सकता हूँ। तो सर इसके अगेंस्ट दूसरा क्या होता होगा? अच्छा, फ्री रिजर्व मतलब नथिंग बट तुम्हारा यही है, क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों का सिनोनिम है वो एक दूसरे का, ठीक है, ओके। उसके बाद बात कर रहा था मैं, अगर डिविजिबल प्रॉफिट वो है कि जैसे चाहूँ यूज कर सकता हूँ, तो NDP क्या होता होगा? नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स।
मतलब उसको आई कैन डिस्ट्रीब्यूट मेरी मर्जी से या लॉ की मर्जी से? लॉ की मर्जी से। वैसे ये जो एसपीबी है, क्या ये डीपी है? नहीं, इसलिए यहाँ अलग से लिखा है कि एसपीबी यूज कर सकते हो भले ही वो डीपी नहीं है तो भी, क्योंकि एसपी के गिन चुन के कुछ यूजेस बताए कंपनी एक्ट ने कि इन जगह यूज कर सकते हो। वहीं पे कंपनी एक्ट ने बोला हुआ है कि तुम कैपिटल के लिए कम पड़ेगा उसमें एसपी यूज कर सकते हो, प्रीमियम के लिए कम पड़ेगा उसमें यूज कर सकते हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कैपिटल के लिए यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ उसके लिए प्रेफरेंस शेयर के लिए आप यूज कर सकते हो। तो वी हैव सम लिमिटेशंस एंड यूजेज ऑफ प्रीमियम। तो सर जैसे बाकी रिजर्व से कुछ यूज डिफाइंड है, वैसे ही जो ये ना तुम्हारा सीआरआर, इसका क्या यूज होता होगा? ये कहाँ यूज कर सकते हैं पता है? सीआरआर सिर्फ एक ही जगह यूज कर सकते हैं अपन जीवन में। वो जगह सर कौन सी है? वो जगह है टू इश्यू फुली पेड बोनस शेयर्स। क्या बोला? टू इश्यू फुली पेड बोनस शेयर्स। इस चीज के अलावा तुम किसी भी जगह पे नहीं यूज कर सकते सीआरआर को, ठीक है? अब अपन ने बहुत पहले बात की थी कि अगर मेरे पास फ्री रिजर्व भी है और एसपी भी है तो जनरली पहले कौन सा यूज करूंगा? एसपी, क्योंकि उसके यूजेस लिमिटेड है। सेम कहानी यहाँ पे। अब जब आप बोनस दोगे, जब आप बोनस का अरेंजमेंट करोगे, यहाँ पे करते हैं फाइनली अरेंजमेंट, या लिखने की जरूरत क्या, ऐसे समझ में आ जाता है। ये 8 लाख, तो जब मुझे 8 लाख का अरेंजमेंट करना है तो मुझे कानून ने क्या बोला है? तुम एसपी से भी यूज कर सकते हो, तुम किसी भी डीपी से भी यूज कर सकते हो, और तुम सीआरआर भी यूज कर सकते हो। बताओ पहले कौन सा यूज करोगे? सीआरआर यूज करोगे ना? थिंक लॉजिकली ना, उसका एक ही यूज पॉसिबल है, और तुमने अगर इस मौके पे उसको नहीं यूज किया शायद फिर कभी यूज ही नहीं हो पाएगा, या पता नहीं कितने साल बाद यूज हो पाएगा। यूजेज जितने कम उतना पहले उसको यूज करेंगे ना। तो यहाँ पहले क्या यूज करूंगा? सीआरआर है कितना मेरे पास में? 4 लाख ही है। चेक करने कुछ और दिया देखो सीआरआर देखो बुक्स के अंदर कहीं लिखा है पहले से? नहीं लिखा हो तो उसको भी यूज कर सकते हैं अपन। ओके, तो 4 लाख तो आ गया सीआरआर। अभी भी कम पड़ रहा है क्या? अब आई कैन यूज माई डीपी या एसपी। कमिंग टू एसपी बचा या खत्म हो गया? डीपी बचा है। डीपी में मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यूज कर सकते हैं क्या उसको? लेकिन यूज करने के पहले चेक करो सब में कुछ लिखा है, इंडिकेशन देखो सब में क्या लिखा है? 1 bonus share to 2 equity shares held using the least possible amount of the profit and loss account। वो बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या वो पीएल यूज करने के लिए मना कर रहा है क्या? द आंसर इज नो। वो कह रहा है कम से कम यूज करो। मतलब कहने से वो भी तुम्हें इंडिकेट करना चाह रहा है कि बच्चे लोग यहाँ पे सीधा पीएल यूज करने से अच्छा क्या करो? पहले सीआरआर यूज करो, है ना? यह हो सकता है इस सब में जीआर भी लिखा होता या कोई और भी लिखा। जीआर है इस सब में? 3 लाख का जनरल रिजर्व, अच्छा सॉरी मैं उसमें पहुंच गया था। है जनरल रिजर्व 3 लाख का, तो यानी क्या यूज करोगे पहले आप लोग? जनरल रिजर्व यूज करोगे, बिकॉज वो पीएल के लिए हाफ साफ क्या बोल रहा है? एकदम कम से कम। तो बाकी सब यूज करो। बोलो जीआर में कितना पड़ा है? 3 लाख ना, तो 3 लाख निकाल लेता हूँ जीआर से। अभी भी 1 लाख कम पड़ रहा है, अब तो पीएल से निकालना ही पड़ेगा। तो डोंट यू थिंक वी जस्टिफाइड द सेंटेंस, यूज द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम पीएनएल। सिंपल है, फाइन। अब सर ये अरेंजमेंट हो गया ना, तो ये अरेंजमेंट की अपन एंट्री मारते हैं। तो बोनस में हमेशा 2 एंट्री आती है, एक अरेंजमेंट की एंट्री, फिर एक फाइनली शेयर इशू करने की एंट्री। सर अरेंजमेंट के लिए सब रिजर्व्स यूज करने हैं, बोलो रिजर्व्स क्या होंगे यूज करूंगा तो? सीआरआर अकाउंट डेबिट 4 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 8 लाख। इसके बाद मैं अपनी रेगुलर इशू करने की एंट्री मारूंगा, जो कि क्या होती है? बैंक टू शेयर कैपिटल। तो ये तो कंफर्म यहाँ पे क्या आने वाला है? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि पूरा 8 लाख आने वाला है। और ये कैसे आया होगा? यही 80,000। अब बदले में बैंक आ रहा है क्या? नहीं। पैसा कहाँ से आ रहा है फिर? बोनस से।
समझा? यस आई होप मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत तुम्हारे एस वाई बैफ को भी, ठीक है फाइन। उसको कुछ और देखो, सब में दिया है क्या? पास एंट्रीज इन प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाना तुम्हारा कर्तव्य है, जिसका तुम अवश्य निर्वाह करोगे और अपने दायित्वों को ज़रूर पूर्ण करोगे। फटाफट छापो। कोई डाउट किसी को? ओके छापो। फाइन, गौर फरमाइए। फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ BTC लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। शेयर कैपिटल 65,000, इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच, ₹8 पेड अप। ये क्या हो गया? पहला चेंज जीवन में। आज तक हमने जितने सम 9 सम 90 सम पे पहुंच गए, अपने जितने सम बाय बाय किए, क्या एक भी सम में आपने देखा कि जहाँ पे पार्टी पेड अप शेयर्स हो? नहीं। यहाँ पे कैसे पार्टी पेड अप शेयर्स आ गया? क्वेश्चन नंबर 9। और आज वरना मुझे याद रहना इस चैप्टर के एंड में आई टीच यू अ टेक्निक हाउ टू रिवाइज पूरा FA, मतलब उस टेक्निक से आप ये पूरा का पूरा FA अपने एग्ज़ाम के दिन एटलीस्ट 6-7 बार रिवाइज कर पाओगे सिर्फ 2 दिन के अंदर। पूरा FA रिवाइज कर पाओगे एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एटलीस्ट 5 से 6 बार कर पाओगे आराम से, रिवाइज विथ एफिशिएंसी। अब वो कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं, ठीक है? तो जस्ट रिमाइंड मी इस चैप्टर के एंड में या किसी दिन जिस दिन अपना क्लास जल्दी ख़त्म हो रहा होगा एंड वी वांट कि नया कुछ चालू ना करें अपन अभी, तो जो टाइम बचेगा उसमें यूज़ करेंगे उस टाइम को, ठीक है? बट हाँ, उस दिन के लिए कुछ अभी से करना होगा, बताऊंगा वो क्या करना है, ठीक है? ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 9 पे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 8 रुपीज़ पेड अप था 10 रुपये के अंदर। एक बात अपने जीवन में एक बात ठान लो और एक बात मान लो, एवर 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 नेवर 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 एवर हम पार्टी पेड अप शेयर्स कहीं बाय बैक कर सकते नहीं है। कंपनी एक्ट साफ साफ मना करता है। कंपनी एक्ट बोलता है या तो तुम उसको फुल्ली पेड करो और बाय बैक करो, और या बाय बैक का सपना देखना छोड़ दो, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर वेदर इट इज़ अ केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो रिडम्पशन भी पॉसिबल नहीं था पार्टली पेड अप के अंदर, सेम वैसे ही है बाय बैक भी पॉसिबल नहीं है पार्टली पेड अप के अंदर। सिंपल है, ओके। अच्छा, उसके पहले अपने लास्ट सम में एक नई बात सीखी थी कि CRR कैन बी यूज ओनली टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स। लास्ट सम का जहाँ शुरुआत है उसके ऊपर जरा लिख दो लाल कलर के पेन से, टेरिस पे लिख दो, टेरिस पे। क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 किया था अपन ने, उसके टेरिस पे लिख दो एक लाइन जो लिखवा रहा हूँ। ओके, राइट डाउन CRR can be used only and only to issue fully paid bonus shares। फाइन, अगेन आ जाओ अपने प्रेजेंट सम के ऊपर। अच्छा, जहाँ पे प्रेजेंट नंबर आपने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, उसके ऊपर लिख दो टेरिस के ऊपर, अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक, अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक पार्टली पेड अप शेयर्स। फुल स्टॉप करो और नेक्स्ट लाइन में लिखो, in other words only fully paid up shares can be bought back, can be bought back। फाइन, तो याद रहे कि ये सब चीज़ें भी पढ़नी है रिवाइज करते समय, ओके। तो सर अगर ऐसे किसी सम में पार्टली पेड तो क्या करने का? अब देखो, तुमने ध्यान दिया होगा तो दिस इज द स्टाइल ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, कुछ नया दिख गया, तुरंत सोचा। आपको भी एग्जाम में इस थॉट प्रोसेस को यूज़ करना है। पार्टली पेड आ गया, तुरंत मैम 2 चीज़ चलनी चाहिए।
कि या तो कहीं क्वेश्चन बताएगा कि आप क्या करो, कॉल करो, फुल्ली पेड अप कर दो, और या फिर क्वेश्चन नहीं बताता है और क्वेश्चन सीधा बोलते हैं बायबैक कर लो, तो आप बायबैक खुद से नहीं करोगे, यू विल एज्यूम कि आप पहले कॉल करके फुल पेड करोगे और बाद में ही बायबैक करोगे। तो इन शॉर्ट पार्टली पेड अप के क्वांटिटी के अंदर मुझे सब में बताओ ना बताओ, पहले फुल्ली पेड करूंगा अगर मैं बायबैक करना चाह रहा हूं तो, ठीक है। एंड लास्ट में नोट लिखोगे तुम लोग अगर नहीं दिया होगा तो, कि इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम द कंपनी मेड द कॉल एंड मेड द शेयर्स फुल्ली पेड अप बिफोर सच बायबैक, ठीक है, फाइन। तो ये बस मैंने सिर्फ पढ़ लिया, पता नहीं सब में क्या लिखा होगा आगे। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 पेड अप, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड पेएबल। इस तरह सिर्फ मेरे ज्ञान के लिए बताना ना, वो जो कैपिटल रिजर्व है क्या वो डिविजिबल प्रॉफिट है? हाँ क्या? हाँ वो एनडीपी है, करो उधर। कैप रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज, ऐसी टाइम पास बिना मतलब के। अपना डीपी तुमको सिखाया था लास्ट ईयर, डीपी मतलब क्या? तुम्हारे लेवल पे डीपी मतलब तीन चीज होती है। कौन सी? जीआर, पीएल, दूसरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। हालांकि थर्ड वाला भी तुम्हारे कभी आता नहीं है, सिर्फ पीएल जीआर ही आता है, तो याद रहे। इसके अलावा जो बाकी बकवास है वो डीपी नहीं है। ओके, कंपनी टुक, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी टुक all necessary steps to make the equity shares eligible for buyback। मतलब अब तुमको इंडिकेट कर दिया है कि वो पार्टली पेड फुल्ली पेड हो गया होगा, बिकॉज वो एलिजिबल कंडीशंस पे ही आता है, ठीक है। तो अब बाकी सारी बात तो बाद की है, चलो ठीक है, देख लेते हैं पूरा। द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू 1200 प्रेफरेंस शेयर्स एट पार इन ऑर्डर टू बाय बैक 25% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। 20% म्हणजे 20% 20% मतलब कितने शेयर्स? 12,000 लिखो बच्चा के ऊपर 12,000 है। 20% मतलब 20%। ओके, equity share of the company, the new shares was fully subscribed. The company also issued 1,010% debentures of 100 each at fully paid up. After issue of shares, the debentures, the company bought back 25% equity share capital from the open market. इससे तो confusion हो गया, ऊपर भी लिखा है बाय बैक, नीचे भी लिखा है बाय बैक, तो दो बार किया गया बाय बैक? ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बता रहा है कि पहले क्या बोला, बाय बैक करने की इच्छा है, फिर क्या बोला कि कंपनी ने क्या किया, नया शेयर इशू किया, वो सब्सक्राइब हो गया, और साथ में कंपनी ने डिवेंचर भी इशू किया। फिर बता लास्ट में क्या किया, 20% ओपन मार्केट से बायबैक कर लिया, ठीक है, फाइन। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, फाइन। तो देखो इस सब में नोट थोड़ी देर बाद आएगा, नोट पहले आने का पॉसिबल नहीं हो किसी हालत के अंदर। पहले तो मेरा क्या आएगा, पहले कॉल करना पड़ेगा मेरे को, बोलो कॉल करने का एंट्री है? ट्रू, बताओ कितने शेयर्स थे? 60,000 शेयर्स पे कितना कॉल करेगा? 2 ना, कितना हुआ? अब ये ड्यू किया, अब रिसीव करूंगा, बोलो। ठीक है, सो नाउ कहना ऐसे, अब मेरे शेयर एकदम तैयार हो गए बायबैक करने के लिए। अब आ सकती है बात, 20% की बात कर रहे हैं, कितने थे? 12,000। बायबैक किस पे कर रहा है, पार पे कि प्रीमियम पे कि डिस्काउंट पे? पार पे। टन टन, कुछ काम का नहीं है, बताओ। 12,000 10 का कि 100 का है? कितना आ गया? 1,20,000।
क्या प्रोसीड्स है मेरे पास, है ना? फ्रेश क्या इशू किया है? प्रेफरेंस शेयर। उसकी एंट्री मार देते क्या? पहले ही काम करते हैं, चलो मार देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है उसका? बस ऐसे ही खाली। तुम लोग कितना बताओ ये चीज़ में पूरा नाम बोलने का? सब जानबूझ के भाव खाते हो ना? नहीं सर, नाम नहीं है। क्वेश्चन में नाम नहीं दिया, मतलब यहाँ पे जो इशू किया उसका नाम नहीं दिया। हाँ, वो ऊपर 10% दिया है ना, तो ठीक है, मान लें। ये तो प्रेज्यूम्ड है ना कि अगर एक क्लास 10% का दिया तो नया भी उतने का इशू करूंगा मैं, ऐसा जब तक कुछ नहीं दिया हो तो। ओके, कितने शेयर इशू कर रहा है? पार पे कि प्रीमियम पे? कितने का है? 100 का? कितना पैसा आया? 1.2 लाख। 1.2 लाख, फाइन। उसके बाद फिर वो बोल रहा है बायबैक के पहले और क्या किया उसने? डिवेंचर भी इशू किया। वो किस पे? वो भी पार पे इशू किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना डिवेंचर इशू किया? इंटू 100, कितना पैसा आया? छोड़ो, 1 लाख। 1 लाख, फाइन। तो अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कितना पैसा आया प्रोसीड से? 1,20,000। कुछ कम पड़ा क्या? नो। तो इस बार तो सीआर का मच भी नहीं बचा, तो पहला एंट्री ड्यू करने का एंट्री होगा। बोलो। True. फाइन। और कुछ तो अरेंजमेंट करना नहीं है मुझे यहाँ पे, सीधा हो गया पेमेंट। फाइन। और कुछ है सब में? बैलेंस शीट पूछा है, जो तुम्हारा कर्तव्य है पिछले सब में एक पेज छोड़ना, पहले 1 या 1.5 पेज छोड़ देना बैलेंस शीट का, फिर नेक्स्ट टाइम चालू करना, ठीक है? फाइन, स्टार्ट कॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 18, द समरी बैलेंस शीट ऑफ गनशॉट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 इज गिवन। शेयर कैपिटल 10-10 रुपये का है और कितना है? 8 लाख है ना? रुपये से देखो, रुपये से थाउजेंड्स लिखा है ऊपर, 8 लाख है। तो बताओ जरा कितने शेयर्स होंगे? 80,000। राइट डाउन 80,000 शेयर्स। Thereafter we have securities premium, general reserve, profit and loss account, 10% debentures, creditors. Gunshot Limited buy back 16,000 इक्विटी शेयर एट ₹20 पर शेयर। अच्छा, 20 में बायबैक करने की बात कर रहा है, तो यहाँ सिंपल सी कहानी है। 20 का मतलब फेस वैल्यू कितना था इसका? 10 था फेस वैल्यू, तो बचा हुआ 10 क्या होगा? प्रीमियम। तो आई गेस ये अब तुम खुद बना सकते हो, अब तुम इतने बड़े तो हो ही गए हो। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? द कंपनी फॉर दिस पर्पज द कंपनी सोल्ड ऑल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। देखो पीछे लिखा है इन्वेस्टमेंट्स, कितना का लिखा है? 3 लाख का। वो बोलता है वो बेच दिया, कितने का? 3,20,000 का। था कितने का? 3 लाख का। बेचा कितना? 3,20 का। तो 20,000 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा, जिसकी आपको एंट्री मारना आता है, अपने लास्ट समय सीख भी लिया है। गिव जर्नल एंट्रीज विद फुल नरेशंस अफेक्टिंग दी बायबैक। आई गेस सब में कुछ नहीं है मेरे लिए, दिस इज योर होमवर्क।
शिव समझ गया, जब हमें पूरा सम समझ गया है तो फिर तो होमवर्क की बात आ जाती है बीच में। उसके ऊपर वाला भी कैसे? सर लगता है सुमन मिस के बाद आपका नाम आएगा। नहीं, कैसे आएगा मेरा नाम? 25 नहीं दे रहे, वरना भी पूरी बुक होमवर्क मत देते रहे। और सुमन मिस तुम्हारा का कि सम पूरा पढ़ के होमवर्क तुमको देती है? वही ना, वो तो खाली पढ़ लेती है, सब होमवर्क कर लेना। वो 15-20 सब है ना साथ में, सब होमवर्क। नहीं क्वेश्चन नंबर बोल के और या फिर ऐसा 3-4-5 सम करवा देगी और जो सब बचे हुए ना इसके अलावा वो सब होमवर्क। नो वो नहीं, वो नहीं अनसॉल्व करती, है। बाजू में क्वेश्चन नंबर लिखते हैं जितना इतना करना है, उसमें जितना होगा उतना ठीक है, वेल एंड गुड, बाकी का है homework। हाँ, तो ये देख, मैं तो पूरा सम पढ़ता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, तुम्हारे मुझ से सुनता हूँ कि हाँ सर हमको समझ गया, तो होमवर्क देता हूँ। और मैं दिन में नन्हे मुन्ने से 2-4 सम होते हैं। ये छोटा सा है, 2 मिनट का है, बस पहले से बनाना है इसमें। बैलेंस शीट पूछा है क्या इसमें? नहीं वहाँ पे ऐड करो एंड ऑल्सो ड्रॉ। नहीं, जल्दी करो, नरेशन पूछा है ना, ताबड़ तोड़ फटाफट। नरेशन पूछा है प्रिंट नहीं किया हुआ है। इसमें नरेशन। योगिता, होमवर्क में आपको बैलेंस शीट चेक करना है सम का, ठीक है? राइट डाउन। हाँ कोई बात नहीं, लिखा है सर, मिस प्रिंटेड है, जल्दी लिखो। चलो ऑल्सो ड्रॉ मिसप्रिंट है। क्यों बोला? बैलेंस शीट। शिव ही अच्छा बच्चा है यहाँ पे, थैंक यू तो डर मत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गौर फरमाइए। केजी लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग समरी बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2012। तो केजी का सम इक्विटी कैपिटल 1200 पेटी है और 10-10 रुपये का शेयर है। बताओ जरा कितने शेयर्स हो जाएंगे? 120 श्योर है? 12 लाख नहीं है, 1200 लाख है। 1200 और ऊपर 5 जीरो और 1200 लाख। हाँ 1,20,000। कैसे आएगा? हाँ? 1200 लाख ऊपर का ऐसे 12 लाख नहीं है, 1200 लाख है। अच्छा, ऊपर देखिए लिखा है। देखो ऐसे में ना कंफ्यूज नहीं होने का, सुनो ध्यान से सुनो। ऐसे में क्या करने का, अगर इतने सारे जीरो है ना तो आप भी लाख में रखो, ठीक है? सिंपल क्या होगा, फिलहाल लाख को इग्नोर करो। फिलहाल कितना दिख रहा है? 1200 दिख रहा है। 1200 मतलब 1200 डिवाइड बाई 10 क्या होगा? 120। तो 120 लाख है। शेयर्स भी कितना हो गया? 120 लाख शेयर्स ऑफ 10-10 रुपया। तो अपने आप क्या बन गया? 1200 लाख। सिंपल है, राइट डाउन 120 लाख शेयर्स। ये भी एक कारनामा है जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी कर सकती है, बिकॉज उनको जब समझ जाता है ना कि पूरा चैप्टर बच्चों को नट्टा हो एकदम से, चैप्टर बच्चों को सब आता है, तो वो लोग क्या करते हैं? जीरो ऐड कर देते हैं बहुत सारे। हाँ, और बच्चे जीरो देख के अरे यार, और उनको पता हो, मतलब पहले से वो ठान लेते हैं कि हम तो गलती करेंगे जीरो के अंदर। ऐसा नहीं सोचने का। ओके, फिर मेरे पास यहाँ पे SPGR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 200 पेटी। सीआर पहले से ही। हाँ पहले से ही है, तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है? बस इतना ही है कि अगर कभी बोनस इशू करना पड़ा तो ये वाला मैं काम ले सकता हूँ, और तो कुछ काम का है नहीं मेरे वो। प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर, सुंदरी क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2012 द कंपनी अनाउंस्ड द बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। 25% मर्ज है कितना? 120 लाख का 25%, कहने से 30 लाख। राइट डाउन ऊपर 30 लाख इक्विटी शेयर्स। अच्छा, 30 लाख इक्विटी शेयर्स कितने में पे कर रहे हैं? 15 में, तो 10 हो गया फेस वैल्यू। क्वेश्चन कौन सा है ये? प्रश्न क्रमांक 19, 15 का था। फेस वैल्यू 10 और प्रीमियम 5। ओके, कितने शेयर्स है? 30 लाख। तो 30 लाख शेयर्स इंटू 10,
कैन आई सी 300 लाख? Yes. अब देखो इस तरह के सम में तुम अगर जीरो लिखोगे ना तुम पगलेट हो जाओगे, है ना। ऑलरेडी 2 जीरो, फिर और 5 जीरो, 3 करोड़, फिर 3 करोड़ लिखते हैं ना तुम्हारा माइंड घूम जाता है। 3 करोड़ का सम है, तुम लोग से होता ही नहीं। फिर ऐसा 300 लाख अच्छा है। हाँ, फिर नीचे क्या है? 30 लाख शेयर्स पे 5 रुपया प्रीमियम है, तो कितना हो गया? कल अवधि कैलसी पे है, हमेशा कैलसी पे क्या करती रहती है तू? सिंपल तो है, 5 तीसरा कितना होता है? 15। ऐसा होता है, कुछ लोगों को बहुत कैलसी पसंद होता है। हमारे दूसरे एक बैच में था, एक 2 लड़कियां थी, उनको बोलोगे यार 2+2 तो भी कैलसी पे करेगी, मतलब आता है तो भी आदत बढ़ गई कैलसी पे करने की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट्स फॉर 75 लाख, है ना। इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो क्या अपन इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री मार सकते हैं क्या? चलो सर मारते हैं एंट्री, बताओ एंट्री। कितना पैसा आया बैंक में? टू इन्वेस्टमेंट। धन्यवाद, मेरा जीवन सफल हो गया लग रहा है। अरे रे, अब तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे बाप रे, अरे रुलाएगा क्या सच में? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे अब दिक्कत है, नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। देखो वहाँ डेट दिया है। अब ये भी गलती एग्जाम में होती है हमारी आदत पर कि नंबर की क्या डेट है? 1 अप्रैल 2012। तो डेट दिया तो डेट से काम करना पड़ेगा। और देखो 1 अप्रैल को ही बायबैक अनाउंस किया है, तो वो ड्यू वाली एंट्री उस दिन ही मारेंगे अपन 1 अप्रैल को, तो ड्यू की एंट्री पे मार देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, निकम्मो फिर आ गए अपनी अपनी उसी औकात पे। मैं भी नहीं लिखूंगा, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जुबान को खोलने के लिए। छू 450 lakhs ड्यू कर दिया मैंने। चलो अब आगे चलते हैं। ऑन 5 अप्रैल द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। On 30 अप्रैल 2012 द कंपनी इश्यूड 1 fully paid up equity share of 10 by way of bonus for every 4 shares held। वो तो बायबैक की बात कर रहा है, यानी कि उसके पहले बायबैक का पैसा कब चुकाया मैंने? 5 अप्रैल को। अब वो पैसा चुकाने के पहले कह रहा है से कि ड्यू करते आई अरेंज फॉर मनी फर्स्ट। ओके, लेट्स अरेंज फॉर मनी। पहले आएगा प्रीमियम। बताओ एसपी है क्या मेरे पास? कितना है? तो पूरा काम निकल सकता है इसी में, है ना। इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, प्रोसीड्स कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है कि दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया। बोनस तो मतलब बाद है ना, बायबैक के बाद। और वैसे भी कौन सा बोनस से पैसे आते हैं? कौन था बोनस वाला? हाँ, फाइन। कितना कम पड़ा? पूरा नहीं, 300 लाख बोलते हैं बेटा। हाँ, अब कुछ बचा है एसपी के अंदर? एसपी से ले लिया 25 लाख। अच्छा, मेरे पास वो सीआरआर भी पड़ा है, यूज कर सकता हूँ क्या उसको यहाँ पे? नहीं। और क्या है बताओ? कितना? पूरा अच्छा खासा भर के एकदम 275 चाहिए ना मेरे को, तो फिर कम पड़ गया ना। 265 है खाली उसके अंदर, तो अभी और कम पड़ गया। प्रॉफिट एंड लॉस कितना?
10 लाख। फाइन, तो बोलते जाओ, पहले इस सेगमेंट की एंट्री मारेंगे, बोलो। वो तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत मुझे आता है, वरना तुम लोग मुझे इतना बेवकूफ़ बनाओ, कुछ भी बोलते हो कहीं पे तुम लोग। आओ मुझे चेक, यस मुझे आता है, यस ओके। सर ये 5 तारीख का एंट्री है। कैसे 5 तारीख को तो काम खत्म किया ना, तो मतलब पैसा चुकाया होगा उसे, तो उसी दिन मारेंगे ना। नेक्स्ट एंट्री क्या है, सीआर का एंट्री बोलो। एसपी अकाउंट डेबिट 25 लाख। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट 2 सी। अमन पप्पा बोलेंगे तुम लोग के, बोला था लिखा है तुम फटाफट से बोल रहे हो जी आर डेबिट 25 लाख 25 लाख 65 लाख 10 लाख 300 ले लो। ओके, हो गया सारा अरेंजमेंट। अब पेमेंट कब हुआ, बोलो। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बैंक, देखो अपन ने सब कुछ रखा है लैक्स में, कहीं कोई दिक्कत आया क्या? यही जीरो घुसाते हैं ना तो दिक्कत तुमको आना शुरू हो जाता अच्छे से। चलो उसके बाद क्या हुआ, फिर बोनस इशू कर रहे हैं अपन, कभी कर रहे हैं 30 अप्रैल को, याद रखो 30 अप्रैल 2012। ये यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा वर्किंग नोट 2 बोनस। बताओ अपना सिस्टम क्या है, मत बोलो जाओ। नवा जूना, न्यू ओल्ड में सिखाया गया तुम लोग आज तक नहीं, नवा और जूना। देखो जरा नवा कितना शेयर दिया जा रहा है बोनस में। इश्यूड 1 फुली पेड इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4, तो नवा कितना 1, पुराना कितना 4। अगर ये 1 और 4 भी नहीं समझता है कहाँ से आया तो प्लीज ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पहले। हाँ बोलो पुराना कितना शेयर था, 120 था, बट 30 तो बायबैक हो गया ना, 30 लाख तो 30 लाख तो गए यहाँ पे, तो क्या बचा 90 लाख। तो बताओ नवा केटला बोनस देने का, 22.5 लाख। फाइन, तो अमाउंट रिक्वायर्ड कैसे आएगा, 22.5 लाख शेयर्स इंटू एक से कितने 10 रुपए का क्या, बोलो कितना पैसा चाहिए। 225 लाख। अब देखो कुछ लोग इसको भी कैलसी में कर रहे हैं, बचपन में अलजेब्रा में सिखाया था 22.5 इंटू 10, सिर्फ एक जीरो रिप्लेस करना है यहाँ से तो पॉइंट हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। क्या तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या था होता ना सर दूसरों को बात करो। हाँ ओके, अब मुझे इसका अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले आई यूज CRR, कितना अभी जनरेट किया मैंने 300, पहले कितना पड़ा था 200 ऑलरेडी कितना 500 पड़ा है, मतलब मेरे पास मुझे कितना चाहिए खाली 225, काम निकल जाएगा उसी में से।
तो ये पूरा पैसा कहाँ से लूँगा मैं, सिर्फ और सिर्फ CRR। सर पुराने वाले में शायद नहीं कहीं से भी ले, एक ही बात है ना। है। फाइन, एंट्री बोलो पहले अरेंजमेंट करने का। CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना है? 225 इक्विटी शेयर मतलब बोनस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अपने को पता होना चाहिए कितने शेयर्स हैं, ये 22.5 लाख शेयर्स है, 10 रुपए के। आई गेस एवरीथिंग इज सॉर्टेड। कोई इश्यूज बचता है प्लीज़ पूछ लिया करो मुझसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर लिटरल एग्जाम ऐसा सम आता है, हमने बहुत सारे समय मैंने क्या किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई कंफर्ट जोन मैंने क्या किया था, कहीं पे L कहीं पे K किया था, बराबर है। बट इस तरह के सम में तुम चेक करो सभी फिगर्स इतने बड़े बड़े हैं कि सब अपने आप में लैक्स में थे, कुछ मैंने खुद से किया नहीं कहीं पे भी। तो जहाँ पे सब कुछ इस तरह से लैक्स हो, एनीवेज वी कैन नॉट राइट लैक्स आफ्टर एवरी फिगर, एग्जाम में नहीं चलता ऐसा, ऊपर 1-2 रुपीज़ इन लैक्स, तो बस 75, 74, 1, 350 बस वैसे चलेगा खाली। बट यू शुड रिमेंबर दैट कि इफ़ यू राइट 1 इट इज़ 1 लाख नॉट 1 रुपीज़, ये नहीं भूलना लिखते लिखते, ठीक है। एग्जाम में रिमेंबर क्या करना है एग्जाम में, ठीक है। ओके दैट्स इट, कॉपी करो और बैलेंस शीट अपना धर्म अनुसार पालन करना। कल क्लास में आने के पहले तुम्हें आज दिन भर तो बुक लेके बैठना ही पड़ेगा कम से कम, क्योंकि 2 तो कम से कम बैलेंस शीट हो गई, 2 नहीं 3 बैलेंस शीट हो गई।